हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। और आज हम जानने वाले हैं इस चैप्टर का पाठ परिचय। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के भी सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। और आज हम जानने वाले हैं पालमपुर गांव की कहानी के पाठ परिचय के बारे में। पूरा इंट्रोडक्शन जानेंगे पालमपुर गांव का कि पालमपुर गांव में किस तरीके से अर्थव्यवस्था के साधन मौजूद हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पालमपुर गांव है कहाँ। बिल्कुल ध्यान में आ रहा होगा कि भाई आखिर ये पालमपुर गांव है कहाँ। कुछ ने तो गूगल भी कर लिया होगा कि भाई जाने तो ये गांव है कहाँ। आखिर पालमपुर गांव की कहानी ही क्यों सुनाई जा रही है? क्या इस गांव की कोई एक अलग विशेषता है ना? क्या ये गांव बहुत फेमस है? कुछ अलग तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ चलती हैं, कुछ रीति रिवाज चलती हैं? क्या इस गांव की अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की कर रही है? ये सारे सवाल आ रहे होंगे। क्यों आ रहे होंगे? क्योंकि यहाँ पर एक गांव का नाम आपको विशेष रूप से बताया गया है, पालमपुर। तो क्या ये पालमपुर गांव सच में एग्जिस्ट करता है? जी नहीं। पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है, एक इमेजिनरी गांव है। सिर्फ गांव की अर्थव्यवस्था से परिचित कराने के लिए, ध्यान से सुनना है, गांव की अर्थव्यवस्था से परिचित कराने के लिए आपको एक गांव के नाम के तहत उसकी कहानी सुनाई जा रही है, जबकि पालमपुर नाम का गांव कहीं है नहीं। सिर्फ एक गांव को नाम देने के लिए, उस गांव की कहानी सुनाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है, एक इमेजिनरी विलेज है। क्लियर है ये बात? चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की, पाठ परिचय की। चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है, एक बात अपनी क्लियर हो चुकी है कि पालमपुर जो है एक काल्पनिक गांव है, एक काल्पनिक गांव है। ऑलराइट, इमेजिनरी विलेज है। अब बात आती है इसके पहले टॉपिक की, जिसमें हम जानेंगे अवलोकन। अवलोकन क्या है भाई? सबसे पहले तो इस शब्द का अर्थ समझ लें। अवलोकन यानी कि किसी भी चीज को, किसी भी जगह को, किसी भी वस्तु को जानने से पहले हम उसके बारे में बेसिक चीजें जान लें। ठीक है, अवलोकन का मतलब क्या है? जैसे हम बात कर रहे हैं पालमपुर गांव की, अब पूरी कहानी हमें सुननी है तो उसके पहले उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन तो जान लें। तो इस गांव के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं? किसी भी गांव के बारे में अगर बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जाननी हो, चाहे कोई शहर हो चाहे गांव हो, तो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होती है कि ये कहाँ है। तो कहाँ है शब्द तो यहां से हट गया, क्योंकि ये एक इमेजिनरी गांव है। ठीक है, इमेजिनरी विलेज है, काल्पनिक गांव है, वास्तव में इस नाम का कोई गांव है नहीं। फिर बात आती है कि क्या वहां पर अर्थव्यवस्था के सभी साधन मौजूद हैं? अगर सभी साधन मौजूद नहीं है तो वहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन कौन सा है? वहां पर कितने लोग निवास करते हैं? कौन कौन सी बातें याद में आती हैं? सबसे पहली बात, जनसंख्या कितनी है? ठीक है, जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या कितनी है? कितने लोग काम करते हैं? कार्यरत जनसंख्या में भी जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या कितनी है? कितनी महिला है, कितने पुरुष हैं? कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं? ठीक है, फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था के साधन क्या हैं? अर्थव्यवस्था के साधन क्या हैं? अगर अर्थव्यवस्था के साधन मौजूद हैं तो किस साधन के जरिए लोगों को सबसे ज्यादा आय प्राप्त होती है? किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यक्ति काम में लगे हुए हैं? उस जगह पर, ठीक है,
कितने स्कूल हैं, अस्पताल हैं, कॉलेज हैं, क्या क्या चीजें हैं वहां पर, क्या वहां की शासन व्यवस्था अच्छी है। अगर बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो अर्थव्यवस्था के अलावा और क्या क्या आ जाता है, वहां की शासन प्रणाली के बारे में बात आ जाती है, वहां की शिक्षा के साधन के बारे में बात आ जाती है, फिर उसके बाद स्वास्थ्य के साधन के बारे में बात आ जाती है। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हर एक व्यक्ति की, चाहे वो व्यक्ति गांव में रहता हो, चाहे शहर में रहता हो, चाहे किसी बहुत बड़े महानगर में रहता हो, मेगा सिटी में रहता हो, सबसे जरूरी चीजें व्यक्ति की क्या होती हैं। एक तो खाने की उचित व्यवस्था हो, फिर पानी की उचित व्यवस्था हो, उसके स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था हो, शिक्षा की उचित व्यवस्था हो, वहां की शासन प्रणाली अच्छी हो और धन कमाने के साधन उपलब्ध हो। बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे अवलोकन के जरिए कि क्या इतनी सब चीजें मौजूद हैं पालमपुर गांव में, और मौजूद हैं तो कितनी कितनी संख्या में मौजूद हैं। ऑलराइट, अवलोकन की बात हो गई। अब बात करते हैं हम उत्पादन के संगठन की। अवलोकन हो गया, अब उत्पादन का संगठन क्या होता है भाई। उत्पादन के माध्यम कौन कौन से हैं, कहां कहां से, किस क्षेत्र से किस प्रकार का उत्पादन या प्रोडक्शन होता है। जैसे कि हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले कृषि क्षेत्र की। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, आप सभी जानते हैं बात। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है कृषि क्षेत्र, दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है, बताइए जल्दी से, उद्योग क्षेत्र। क्या उस जगह पर उद्योग धंधे भी मौजूद हैं। तीसरा क्या होता है, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में क्या आ जाता है भाई साहब, सेवा क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है। सेवा क्षेत्र की हम बात करें तो परिवहन, संचार, बैंकिंग, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और बैंकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। तो उत्पादन के संगठन में ये सब चीजें हम जानने वाले हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि वहां पर जो उत्पादन का संगठन के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र विद्यमान हैं, उन क्षेत्रों में कितनी कितनी जनसंख्या कैसे कैसे काम करती है, ये बात भी सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के वो तीनों क्षेत्र कितने लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं, उस रोजगार से कितने व्यक्तियों को अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त आय प्राप्त हो रही है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अब कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग क्षेत्र हो, ठीक है, उसमें क्या चाहिए आपको, पूंजी चाहिए। पूंजी यानी कि कैपिटल, यानी कि पैसा। तो क्या वहां पर पूंजी उपलब्ध है कि नहीं है। और पूंजी को भी हम 2 भागों में पढ़ने वाले हैं। कैसे कैसे, जैसे कि हम बात करें पूंजी की बात करें, पूंजी की बात करें तो 2 भागों में इसको हम जानेंगे। कैसे कैसे, स्थायी पूंजी एवं कार्यशील पूंजी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी क्या होती है। बिल्कुल, इसको भी जानेंगे, ठीक है, चैप्टर के अंदर डिटेल में जानेंगे। उसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है पालमपुर में खेती। क्योंकि गांव की बात हो रही है, पालमपुर गांव की कहानी हम पढ़ रहे हैं, तो किसी भी गांव की हम बात करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख क्षेत्र क्या होता है, खेती ही होती है। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसे हम कृषि क्षेत्र कहते हैं या खेती कहते हैं। ऑलराइट, अब पालमपुर में खेती करने के क्या माध्यम है, क्या साधन है, कितने लोग खेती में लगे हैं, कितने लोगों को खेती से आय प्राप्त होती है, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन यापन के अलावा भी अधिशेष उत्पादन करते हैं, यानी कि इतना अन्न उगाते हैं कि उनके खुद के जीवन यापन के लिए तो हो, 1 साल खाने के लिए तो हो, साथ ही साथ उत्पादन ज्यादा मात्रा में हो, जिसे अधिशेष उत्पादन हम कहते हैं, ज्यादा उत्पादन में हो, ताकि वो उसका व्यापार भी कर सके, बाजार में उसे बेच भी सके और उससे भी आय प्राप्त कर सके। ऑलराइट, अब बात आती है कि क्या पालमपुर नामक गांव में जो है खेती पारंपरिक तरीकों से होती है या आधुनिक तरीकों से होती है। अगर पारंपरिक तरीके से होती है तो पारंपरिक तरीका होता क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं। पारंपरिक तरीका यानी कि खेती का पुराना तरीका, और अगर आधुनिक तरीके से यानी कि नए तरीके से खेती करी जाती है तो आधुनिक तरीके में
आधुनिक खेती में कौन कौन से साधन प्रयोग में लाए जाते हैं। क्या पारंपरिक खेती सही है या आधुनिक खेती सही है? क्या पारंपरिक खेती में ज्यादा अन्न उगाया जाता था या ज्यादा पैदावार प्राप्त होती है, या फिर आधुनिक खेती के जरिए ज्यादा पैदावार प्राप्त होती है? ऑलराइट, ये जानेंगे। अब इतनी बातों के अलावा आगे बात आती है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। क्या बताया है हमें? गैर कृषि क्रियाएं यानी कि ऐसे काम जो कृषि से संबंधित ना हो, ऐसे काम जो कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्र से संबंधित हो, जिनसे भी व्यक्तियों को आय प्राप्त होती हो। अब गैर कृषि क्रियाओं में क्या आ जाएगा आपका? गैर कृषि क्रियाओं में आपके आ जाते हैं औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं, यानी कि पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से हम एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो रेडी हैं सभी कहानी को सुनने के लिए? क्या कहते हो? एक बार तेजी से लाइक शेयर कर देना है और बता देना है कि हाँ भाई आप रेडी हैं। ऑलराइट, तो चैप्टर इस तरीके से खत्म होगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही सुंदर गांव की कहानी के माध्यम से आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था से परिचित कराया जाएगा। उसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, यानी कि आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद आपकी प्रश्नावली दी होती है। प्रश्नावली में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आंसर लिखने होते हैं, जिनको हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के माध्यम से करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और टोटल कितने क्वेश्चन कराए जाएंगे भाई साहब? टोटल 30 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। हर एक चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट में आपको 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जाते हैं। उसके बाद बारी आती है भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अब इस चैप्टर के हर एक टॉपिक से हर एक टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं किस फॉर्मेट में? अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय के फॉर्मेट में। ठीक है, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय के फॉर्मेट में आपको सारे क्वेश्चन आंसर कराए जाने हैं। ऑलराइट, ऑल क्लियर? चलिए फिर चैप्टर कंप्लीट होता है इस तरीके से। उसके बाद आपको कराया जाएगा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यानी कि मात्र 1 घंटे में एक सिंगल वीडियो में सिंगल शॉट में पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा। तो ये रहा आज के सेशन का पाठ परिचय, इकोनॉमिक्स पार्ट 1, अर्थशास्त्र का पार्ट 1, पालमपुर गांव की कहानी। इस तरीके से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आपको जल्दी ही इसका पहला टॉपिक प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपको क्या करना है? नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट वीडियो आता है, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे साथ इजीली जुड़ पाएं। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।